नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे आत्मा की तड़पती ममता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में केशव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके भाई की पत्नी, उसकी माँ और उसके 4 बेटे थे। 3 बच्चे उसके भाई के पत्नी के भी थे, क्योंकि दोनों उसकी भाभी और पत्नी दोनों सगी बहनें थीं और बड़ी वाली बहन की 3 लड़कियां थीं। उसके कोई लड़का नहीं था। केशव की पत्नी मीना के 4 बच्चे थे, जिसमें दूसरे नंबर का लड़का था। 4 बच्चे पैदा करने के बाद मीना का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, जबकि उसके दूसरे नंबर का लड़का भी था, लेकिन वह 5वीं बार फिर से पेट से थी। उसने सोचा अब की बार लड़का हो जाएगा तो अपनी बड़ी दीदी को दे दूंगी। चौथी बार जब प्रसव हुआ था तो उसे बहुत पीड़ा हुई थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे आगे बच्चे पैदा करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वह फिर से पेट से हो गई और उसने सोचा एक चांस और ले लेती हूँ, ताकि अपनी बड़ी बहन को इस बार लड़का हुआ तो अपनी बहन को दे दूंगी। उसके 3 लड़कियां थीं, तो उसके लड़के की कमी पूरी हो जाएगी। वह बहुत कमज़ोर थी, जबकि मीना की बहन कावेरी को उसके बच्चे बिल्कुल नहीं भाते थे। लेकिन मीना छोटी छोटी बातों पर कभी गौर नहीं करती थी। उसकी बड़ी लड़की मीना की बहुत शरारती हो गई थी। वह बस घूमने के सिवाय कुछ नहीं करती थी। दादी ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा था। जो भी थोड़े हाथ में पैसे क्या आ जाते, अपने छोटे भाई बहन को दुकान पर ले जाती। वह किसी से भी नहीं डरती थी, सिवाय अपने पिता के। मीना का पति दिन भर मजदूरी करता था और शाम को अपने छोटे से जमीन के टुकड़ों पर खेती करता था। एक दिन मीना अपनी बड़ी बेटी को डांट रही थी कि अचानक से मीना के सीने में दर्द होने लगा। उसका पति केशव उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, केशव तुम कैसे इंसान हो? आपने इनका खून भी नहीं टेस्ट करवाया। इसमें केशव 5 यूनिट खून है। मीना का पति जो केशव था, वो डॉक्टर से प्रार्थना करने लगा, डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, देखो केशव, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसी हमें प्रसव कराना होगा। केशव ने कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर कहने लगे, और जो कि हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तुम भगवान से प्रार्थना करो। अब तो ऊपर वाला ही जाने की क्या होगा। और डॉक्टर जो लेबर रूम में चले गए और वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। डॉक्टर भी उसकी पत्नी को बहुत बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मीना को बचा नहीं पाए। बस वह जो उसके लड़की हुई थी, उसको गोद में लेकर केशव की तरफ आए। केशव, हमने आपकी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, आपकी पत्नी को लेकिन बचा नहीं पाए। बस आपकी पत्नी की आखिरी निशानी आपकी बेटी। इतना कहकर डॉक्टर ने उसकी बेटी को केशव को थमा दिया। केशव एकदम से चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें और इस बच्ची का क्या होगा। मीना की मौत की खबर सुनते ही मानो घर में कोहराम मच गया। सबको बहुत खौफ लगा कि मीना क्यों हमें अचानक छोड़कर चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक दिन की बच्ची बेचारी, अब उसका क्या होगा? सब लोग मीना के गम में डूबे हुए थे और बच्ची को अलग एक खटिया पर पटक रखा था। मीना की बहन कावेरी कहने लगी, यह बच्ची पैदा होते ही कलमुही मेरी बहन को खा गई। वह उस बच्ची को तरह तरह की गालियां देने लगी। सब औरतें उसके गांव की हाँ में हाँ मिलाने लगीं।
कहने लगी, कैसी कलमुही बेटी हुई है जो होते ही अपनी माँ को खा गई। और वह बेचारी एक दिन की बच्ची भूख के मारे गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। केशव भी अपनी पत्नी के शोक में इस तरह डूबा हुआ था कि उसे किसी का ख्याल नहीं था। वह नवजात बच्ची रोते बिलखते कभी सो जाती तो कभी रोने लगती। उधर ममता के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थीं। बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं था। तभी केशव के पास तीसरे नंबर की पुत्री जो गीता थी, वह बैठ गई। वह उसके हाथ को पकड़ने लगी। वह धीरे धीरे चुप करा रही थी, लेकिन वह दुधमुही बच्ची बिलखे जा रही थी। 13 दिन बाद कावेरी अलग होकर बैठ गई, क्योंकि वह केशव के बच्चों और केशव की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। वो तो मीना सारा घर का काम संभालती थी और अपनी बहन कावेरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह तो कावेरी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती थी, लेकिन कावेरी ने भी अपने बहन के बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना। अब 3 बच्चे कावेरी के और 5 बच्चे केशव और मीना के, 8 बच्चे हो गए थे, जिनके चक्कर में कावेरी को पूरा काम करना पड़ता था। काम बहुत बढ़ गया था बच्चों के देखभाल का, इसलिए वह इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती थी और अलग होकर बैठ गई। केशव की माँ जो बहुत बूढ़ी थी और अब उसे तो अपने बच्चों के पालने की जिम्मेदारी संभालनी थी, क्योंकि उन बच्चों का कोई नहीं था। केशव बेचारा सुबह मजदूरी के लिए चला जाता था। उसकी बूढ़ी माँ उन बच्चों को पालने लगी, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वह उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाती। उसके सर पर तो बहुत बोझ था कि वो कैसे इस बच्चों को पालेगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जो भी बूढ़ी माँ से बनता वह उन बच्चों को करने लगी, लेकिन वो नवजात बच्ची कभी कभी धूप में पड़ी रहती थी, तो पता नहीं कौन उसे छांव में सुलाता। अब उस छोटी बच्ची ने रोना बिल्कुल कम कर दिया था। कभी कभी छोटी बच्ची बिस्तर गीला कर देती तो बूढ़ी माँ को पता ही नहीं चलता कि उसको सूखे में किसने सुला दिया, और बूढ़ी माँ बहुत आश्चर्य में रहती। कई बार सोचती कि केशव की बड़ी बेटी यह सब करती होगी, क्योंकि उस पर उसको दया आ जाती थी, या बच्चे उठाकर कर देते होंगे। बूढ़ी माँ जैसे तैसे काम में लगी रहती, लेकिन यह कोई और नहीं कर रहा था। यह मीना की आत्मा थी, जो उसकी बड़ी लड़की को छोड़कर उसके चारों बच्चों को देखती थी। बच्चे केशव के आकर कहते थे, पापा आप क्यों रोते हो? जब केशव अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता, अपने बच्चों को देखता, बिना माँ के उसके बच्चे कैसे हो गए हैं, तो बच्चे कहते, पापा देखो हम बिल्कुल ठीक हैं। केशव तो यही सोचता कि उसकी माँ ही उनकी देखभाल करती है, इसलिए उसका घर संभला हुआ है और बच्चे सही से हैं। लेकिन उसे अपनी पत्नी मीना की बहुत याद आती और वह आंसू बहाता। बच्चे कहते, पापा आप रो मत, मम्मी तो यहीं है हमारे पास, कहीं नहीं गई। वो देखिए ना मुन्नी के पास बैठी हैं। जब छोटी बच्ची मुन्नी पोटी कर देती तो कभी कभी दादी काम में व्यस्त होती तो उसको भी मीना की आत्मा साफ कर देती और दादी को वह साफ मिलती। दादी बच्चों से पूछती कि उसे बहुत अचंभा होता कि बार बार ऐसा कैसे हो जाता है। दादी बच्चों से पूछती कि बच्चों ये सब किसने किया है, तो बच्चे कहते मम्मी ने किया है। रात को जब दादी थक हार कर सो जाती तो मीना की आत्मा उसके पैर दबाने लगा करती। उसकी सास को भी अब महसूस होने लगा था कि मीना की आत्मा ही है जो मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही है। एक दिन उसकी बड़ी लड़की दादी के पल्लू से रुपए चुराने लगी, क्योंकि वह तो अपनी माँ के आगे से ही बिगड़ चुकी थी। दादी के पल्लू में रुपयों की गांठ लगी हुई थी और उसने धीरे से वो रुपए चुराने की कोशिश की कि गांठ खोलकर दुकान पर जाना था और बच्चों को साथ ले जाती थी।
और कुछ न कुछ खरीद कर उन्हें खिलाती थी और खुद भी खाती थी, क्योंकि अब ममता के जाने के बाद उसकी यह हसरत पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने दादी के पैसे चुराने की योजना बनाई। जैसे ही उसने दादी का पल्लू खोलने की कोशिश की, तुरंत एक थप्पड़ मोना के मुंह पर पड़ा, जो मीना की बड़ी बेटी थी। मोना के थप्पड़ पड़ते ही दादी की नज़र मोना पर पड़ी कि मोना तो गिरी हुई थी, तो उसे वह डांटते हुए बोली, क्यों रे छोरी, पैसे चोरी कर रही थी? तभी तीनों बच्चे बोले, तभी तो मम्मी ने थप्पड़ मारा है। दादी इसको देखो, मम्मी यहाँ है। अब वह बूढ़ी माँ चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में जब एक दिन मीना की सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, तो घर का सारा काम करके मीना की आत्मा गुड्डी को दूध पिला रही थी और बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए खाना भी तैयार कर दिया था। मीना की सासू माँ के भी पास खिचड़ी की प्लेट और दवाई का गिलास रख दिया था और सासू माँ से बोली, माँ जी कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। मीना की सास को लगा कि मीना बोल रही है। फिर उसने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस सामने खाना की प्लेट और दवाई रखी हुई थी। मीना की सास फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मीना बेटा, मेरे जाने की उम्र थी और तू चली गई। क्यों बेटी, मेरे बेटे को कौन सहारा देगा? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पास में ही पालने में मुन्नी सो रही थी। मीना उसके पास बैठी थी और वो रो रही थी। ऐसे ही जब मीना की सासू माँ खेतों में चली जाती, तो मीना बच्चों के लिए खाना बनाती। खाना बनाकर बच्चों को खिला देती, उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देती थी। जब मीना की सास खेतों से वापस आती तो बच्चे पहले ही बोल देते, दादी मम्मी ने खाना बना दिया था। लेकिन केशव की हालत खराब थी, उसे दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा था। लेकिन मीना को किसी से इतना मोह नहीं था। मीना केवल अपने बच्चों से प्रेम करती थी। बच्चे बड़े होने लगे तो मीना उन्हें धीरे धीरे कम दिखाई देने लगी। जब सारे बच्चे 5 साल के हो गए, तो एक दिन मीना अपनी सास के सपने में आई और कहने लगी, माँ जी मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब वो सब इतने समझने लगे हैं कि अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तब मीना की सासू माँ बोली, बेटी मीना, तुम मुझे और केशव को क्यों नहीं दिखाई देती? बच्चे कहते हैं, मम्मी ने सब काम कर दिया, हमें खाना खिला दिया। मैं भी जानती हूँ मीना की तू ही है और कोई नहीं। मेरे घर का काम हो जाता है, मेरे छोटे छोटे पोते पोती भूखे नहीं रहते, समय पर स्कूल जाते हैं और छोटी मुन्नी वह भी शांत रहती है। बेटी मुझे मत तड़पाओ, मैं तेरे लिए बहुत तड़प रही हूँ। एक बार हमारे सामने आ जा, मेरा केशव तेरे बिना अधूरा है। तब मीना की आत्मा बोली, माँ जी, जब मेरी मुन्नी खाट पर पड़ी रो रही थी, बिलख रही थी भूख प्यास से, तो मैं उसे देखकर तड़प उठी। मेरी आत्मा बहुत तड़पी। मेरी बच्ची कैसे रो रही थी और मेरी आत्मा बच्चों के आसपास भटकने लगी। तब भगवान ने मुझसे कहा था, जब तक तुम्हारे बच्चे समझदार हों तब तक तुम उनके पास रह सकती हो, लेकिन तुम केवल अनसमझ बच्चों को ही दिखाई दोगी। तुम्हारी बड़ी बेटी जो 10 साल की है तुम्हें नहीं देख सकेगी। और माँ जी, सारे बच्चे समझदार हो गए हैं, तो मेरा भी जाने का समय आ गया है। इतना कहकर मीना की आत्मा चली गई और उसकी बूढ़ी सास की आंखें खुल गईं। तो वह अपनी बहू को याद करके वह रोने लगी और मीना की आत्मा ने अपने बच्चों का जो उन्हें माँ की ज़रूरत थी उस फर्ज को निभाया, अपने बच्चों का लालन पालन किया। अब वो इस लायक हो गए कि भूख लगे तो खाना मांग सकें और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। और मीना को भी एक निश्चित समय मिला था, उसे पूरा करके मीना भी विलीन हो गई। दोस्तों, एक माँ की ममता जीते जी अपने बच्चों के लिए तो तड़पती ही है, लेकिन मरने के बाद भी बच्चों से मोह नहीं छोड़ती।
अपने बच्चों से माँ ही इतना प्यार करती है कि वह जीते जी अपने सीने से लगा कर रखती है। मरने के बाद भी उसकी आत्मा इतनी तड़पी कि वह अपने बच्चों के पास आ गई। भगवान को भी उसकी ममता को देखकर उसे भेजना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।